देहरादून के पलटन बाजार से एक बड़ी खबर आ रही है। एक 23 वर्षीय युवती की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद बाजार में दहशत और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इसके बाद व्यापारियों ने बाजार बंद करा दिया। मृतक युवती की पहचान गुंजन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार युवती घर से बाहर निकली थी और इसी दौरान एक युवक से बातचीत के समय उस पर अचानक चापड़ से हमला कर दिया गया। आरोपी ने धारदार हथियार चापड़ से गला रेतकर युवती को मौत के घाट उतार दिया। घटना मछली बाजार कोतवाली क्षेत्र की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इलाके में घटना के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूर्व में मछली बाजार स्थित एक दुकान में काम करता था और उसकी मृतक युवती गुंजन से पहले से पहचान थी। वारदात में इस्तेमाल चापड़ मिल गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शादीशुदा था और उसका एक लड़का भी था। लड़की ने 31 जनवरी को आरोपी के खिलाफ पुलिस चौकी में शिकायत दी थी। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था और आज सामने आया कि दोनों की 2 साल से दोस्ती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी और मृतक युवती के बीच पूर्व में प्रेम संबंध था। आरोपी ने पहले भी युवती को जान से मारने की धमकी दी थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि वारदात सुबह 10 बजे हुई। युवती बाजार में काम करती थी और आज सुबह स्कूटी से बाजार काम करने आई थी। इसी दौरान वहां आरोपी आकाश आया। आकाश की पिछले कुछ दिनों से युवती से बातचीत बंद थी। पुलिस टीम ने आरोपी आकाश को पकड़ लिया है। एसएसपी ने आगे कहा कि युवती ने आरोपी के खिलाफ 31 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। युवती ने कहा था कि आकाश मेरे ऊपर हमला कर सकता है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उसका फोन बंद मिला। इसके बाद पुलिस 2 से 3 बार आरोपी के घर पूछताछ के लिए गई, जहां आरोपी की पत्नी ने बताया कि आकाश 3 दिन से घर नहीं आया है और फोन बंद कर गायब है। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी थी लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो होना होता है। युवती की धारदार हथियार से दिन दिहाड़े पलटन बाजार में हत्या कर दी गई। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते ऋषिकेश में हुई एक युवती की गोली मारकर हत्याकांड को। इस हत्याकांड में भी यही देखने को मिला, सुनने को मिला कि हत्या आरोपी सुरेश गुप्ता और प्रीति के बीच प्रेम प्रसंग था और सबसे बड़ी बात, दोनों ही तलाकशुदा थे। जानकारी ये भी प्राप्त हुई है कि वारदात से पहले युवक ने महिला के पिता को फोन किया था और कहा, तुम्हारी बेटी मेरी बात नहीं मान रही है, उसे समझा लो नहीं तो ठीक नहीं होगा। पिता ने बताया कि युवक मेरी बेटी पर अनावश्यक रूप से शादी करने का दबाव बना रहा था, जबकि मेरी बेटी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अब बड़ा सवाल यह है कि आप लोग ही अपने बुद्धि विवेक से इस बात का जवाब देना। सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई है कि हत्या आरोपी सुरेश गुप्ता ने 35 लाख की जमीन बेची थी और घर न मिलने के कारण दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर नाराजगी चलती रहती थी। अगर इन दोनों ही बयानों को सुना जाए, समझा जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या समझा। एक तरफ तो हत्या आरोपी सुरेश गुप्ता ने अपनी 35 लाख की जमीन बेची घर खरीदने के लिए और दूसरी तरफ पिता का बयान है कि मृतक युवती 32 वर्षीय प्रीति रावत सुरेश गुप्ता से शादी नहीं करना चाहती थी। सुरेश गुप्ता अनावश्यक दबाव बना रहा था और ये जब पटेल नगर की दिन दिहाड़े चापड़ से एक 23 वर्षीय युवती की हत्या हुई है, ये भी प्रेम प्रसंग का ही मामला सामने आ रहा है, जिसमें हत्या आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और हत्या आरोपी पहले से शादीशुदा भी है। इन दोनों ही घटनाओं में प्रेम प्रसंग की जड़ें मजबूत हैं और बड़ा सवाल ये भी है, जब शादी करनी ही नहीं है, होनी ही नहीं है, तो किसी से प्रेम प्रसंग करना ही क्यों है? क्यों किसी की जिंदगी में जाकर किसी की जिंदगी नर्क बना देना, इस प्रकार मानसिक उत्पीड़न पैदा कर देना कि कोई भी व्यक्ति अपनी हंसती खेलती जिंदगी को भुलाकर आपराधिक कदम उठा ले। इन दोनों ही घटनाओं में पहले गहरा प्यार है, फिर बाद में गहरी तकरार है और उसके बाद जानलेवा खूनी वार है। उत्तराखंड जनमंच आपको प्रेम प्रसंग के बाद हुई युवतियों की हत्या से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखा रहा है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये करीब 10 बजे की घटनाक्रम है। एक युवती जो यहाँ पर काम करती है मच्छी बाजार, ये अपने एक परिचित उनके यहाँ पर बाहर स्कूटी गली में खड़ी करती है। इसके बाद अपनी शॉप पर काम करने के लिए जाती है। उसी दौरान वहाँ एक युवक जिसका नाम बाद में आकाश पता चला, जो मन्नूगंज का ही निवासी है और ये 2 साल से परिचित है और ये युवती को जो है जब बातचीत बंद हो गई तो लगातार कोशिश कर रहा था बात करने के लिए और अभी इसको जो है जैसे इसने चापड़ से जो युवती को वार किया
जिससे अस्पताल ले आते वक्त युवती की मृत्यु हो गई। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे समस्त थाने में पूछताछ की जा रही है कि पीछे पूरा प्रकरण क्या था, इस तरह के जघन्य कांड करने के पीछे क्या मंशा रही है, इस सभी चीज के लिए हमारी टीम पूछताछ कर रही है। इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें 31 तारीख को लड़की द्वारा जो शिकायत दी गई थी कि उनको ऐसा पता चला कि हम मेरी से दोस्ती, उसमें मेंशन किया था दोस्ती, और मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ काफी महीनों से, ये मुझसे बात करना चाहता है, कहीं मेरे ऊपर कोई हमला करके, ऐसा कोई मुझे सुनने में आया कि मेरे पर कोई हमला कर सकता है। इस सूचना के आधार पर पहले उस लड़के को नंबर पर मिलाया गया, उसका फोन लगातार बंद था। इसके बाद चीता पुलिस कम से 2 से 3 बार उसके घर पर जो मन्नूगंज वहां पहुंची, जहां उसकी पत्नी द्वारा बताया गया कि वो 3 दिन से यहाँ घर नहीं आया और फोन बंद करके कहीं गायब है। तो इसकी लगातार सूचना आने के बाद 2 बार जो है पुलिस भी गई थी, जिसकी पुष्टि भी हो गई है, और कोई स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं बताया गया था कि क्या कारण है, बस इतना लिखा गया था कि पुरानी दोस्ती है और अब वो उससे बात नहीं कर रही है। इसी संबंध में जो है घर पे भी गई पुलिस, और लेकिन चूंकि जो अभियुक्त है वो लगातार घर से फरार था और आज इसने जो है ये घटनाक्रम अचानक से आगे कर दिया।